और हम लोग 1 कितना 3 पढ़ रहे थे, 1.3 पढ़ रहे थे और 10 गो प्रश्न देखे थे। 10 गो प्रश्न के बाद आज 11 से हम लोग देखेंगे और जहां तक हो सके वहां तक हम लोग देखेंगे और एक एक बातें समझते चलेंगे। ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक हम लोग कर रहे हैं। जो एग्जाम सेंटर में जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन को हम लोग लेके चल रहे हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछा है। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है 5, 15 और 20। कितना पूछा है जी? 5, 15 और कितना 20। कथी लिखना है? 5, 15, 20 लौसा और मौसा का अनुपात। आगे लिखा है लौसा और कथी और मौसा का अनुपात। मौसा का अनुपात देखिए बहुत आदमी कंफ्यूज कर जाएंगे अनुपात। तो आगे हमको अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है? क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो आगे हमको निकालना है लौसा, उसके बाद निकाल देना है मौसा। तो आगे 5 का मतलब क्या होता है? तो कहिएगा गुरुजी 5 का मतलब 1 गुना 5 होता है। 15 का मतलब क्या होता है? तो 3 गुना 5 होता है। और 20 का मतलब क्या होता है? तो कहिएगा 20 का मतलब 2 गो होता है, 1 5 होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? लौसा निकालना है। ये क्या निकालना है? लौसा। तो लौसा निकालेंगे, देखिए लौसा निकालेंगे तो क्या होगा? कहिएगा सर तीनों में 5 सेम बा, तो ये 5 लिख दी। तीनों में 5 सेम बा तो 5 लिख दी। हई बेचारा नहीं से कम 2 गो सेम होके चाहिए। कम से कम कितना? 2 गो। तो बताओ 2 गो सेम नहीं है, एक मतलब क्या होगा? 1 तो नहीं लिखा जाता है, 3 है तो 3 लिख देंगे और 2 को 2 लिख देंगे और गुना करेंगे तो ये होगा 5 × 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। ये 60 आपका निकल गया। फिर आपको मौसा पूछा है। कथी पूछा है? मौसा। और आप जानते होंगे कि मौसा का मतलब होता है जौन सेम आया वही मौसा होता है। जौन सेम आया वही क्या होता है? मौसा होता है। तो कौन सेम आया है? 5 और ये 5 हो जाएगा। और अनुपात पूछा है तो आगे कथी दिया है? लौसा। तो लौसा का मान कितना है? 60 है। और मौसा का मान कितना है? मौसा का मान 5 है। और एक काटेंगे 5 × 5 और 12 × 5 = 60, यानी 12:1 आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 12:1। अच्छा इसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट जी? आगे हम लोग देखते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो बोल दीजिए, आराम से निकालिए। 12 नंबर प्रश्न क्या है? बारह नंबर का सबसे छोटी अभाज्य। क्वेश्चन क्या रहा? हम किताबों ले लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या ज्ञात करें। संख्या का गुणनफल पूछा है जी। एक का पूछा है? गुणनफल है। गुणनफल ज्ञात नहीं करना है, गुणनफल है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में एगो 10 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है और 4 दिया है। ये क्या क्या दिया है? एगो दिया है 6, एगो क्या दिया है? 10 दिया है। 10 ओकरा बाद 8 ओकरा बाद 4 दिया है। आगे सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन एगो एग्जाम सेंटर में रहेगा तो रहेगा, मजा आ जाएगा आपको। देखिए एग्जाम में एगो रहबे करेगा। एगो होता आगे क्या होता है? आभाज्य संख्या क्या होता है? एक कथी? आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या जानते हैं? वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे हम कथी बोलेंगे? आभाज्य संख्या बोलते हैं। जो 1 से कटे और कथी से कटे? स्वयं से कटे। 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे हम कथी? जैसे हम लिख दिए, मान के चलिए आपको 5 लिख दिए तो 5 1 से कटा और 5 से कटा, स्वयं से कटा, इसी को हम कथी बोलेंगे? 5 क्या है? लेकिन अगर हम 8 लिख दिए, 8 लिखे तो 1 से भी कटा, एक कितना से? 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा और 8 से भी कटा। एक मतलब 1 से भी कटे और स्वयं से भी कटे और अन्य से भी कटे, उसे हम कथी बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। अब क्या प्रश्न बोला है? मजा आ जाएगा आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? और आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये क्या होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? तो भाज्य संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। और 4 में और गुणनफल पूछा है तो इसमें गुना करेंगे और 4 में 2 से 8, 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8। और आपका आंसर 8 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए।
अच्छा, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। और 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8। और 8 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को डाउट है? 1% डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 13 2019 में पूछा है प्रश्न, और अभी जो 12 देखे हैं वो भी पूछा है, 2019 में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन आभाज्य संख्या है? और ये क्वेश्चन आप नहीं बनाएगा, लॉलीपॉप से भी आसान क्वेश्चन है। मैं पूछा है आभाज्य संख्या, कथी पूछा है? आभाज्य संख्या पूछा है। और आपका ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ऑप्शन दे रहा है, स्क्रीन पर देख लिया है नो जी, ये बोर्ड वाला स्क्रीन देख लीजिए। 29 है, और 25 है, 60 है, और 50 है। बताइए इसमें कौन होगा आभाज्य संख्या? ए नंबर होगा। ए नंबर नहीं होगा जी, ए नंबर होगा, क्योंकि 25 तक कोनो ना कोनो पहाड़ा से कट गए, कोनो पहाड़ा से कट गए तो एकर मतलब कथी हो? ए भाज्य है। और ये कोनो पहाड़ा से कट जाएगा, यो पहाड़ा से कट जाएगा, तो मतलब हई सब भाज्य है, हई कथी है? यही आंसर हो जाएगा। और 13 के बाद आते हैं हम कितना? 14। देखिए जितना एग्जाम में प्रश्न पूछा है सब प्रश्न को हम करा देते हैं, ताकि आपको कभी समस्या ना हो। किसी पूर्णांक, अच्छा पूर्णांक क्या हो, किसे कहते हैं पता है? वैस मतलब किसी संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, किसी संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। उसे कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का निर्माण कथी से होता है? पूर्ण से होता है। पूर्णांक का निर्माण कथी से होता है? पर किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। अरे बाबू ये क्वेश्चन अगर नहीं बनाते हैं ना तो गोली मार देंगे भाई, समझ रहे हैं? अच्छा ये क्वेश्चन कितना मजा वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप से भी आसान प्रश्न। अच्छा ये कथी के लिए पूछा है? कथी के लिए पूछा है? सम के लिए। तो सम के लिए आप जानते हैं, बताइए इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? क्या होगा? सी। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए हैं क्या? 2m हो सकता है, 2p वाला याद आ रहा है? बस बन गया क्वेश्चन। रिपीटेशन क्वेश्चन 2019 में पूछा है ये क्वेश्चन। 14 के बाद कितना? 15। 15 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? चलिए अभाज्य पूछ दिया। कथी पूछ दिया? अभाज्य पूछ दिया। तो अभाज्य फटाफट जवाब दीजिए। 15 होगा, 23 होगा कि 12 होगा कि 75 होगा? क्या होगा? 23 होगा। ये क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। फिर 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 दिया है, 10 दिया है और 20 दिया है, लसा मसा का अनुपात पूछा है। ये अभी ऐसे क्वेश्चन बनाए थे कि नहीं बनाए थे? यानी 2 दिया है, 10 दिया। देखो ट्रिक्स के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाना है भाई, कथी बनाना है? ऑब्जेक्टिव। तो इसमें ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। कौन जरूरत है कि हैंगा बनाएंगे ऐसे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अच्छा आप जानते हैं, अच्छा 2, 10 और 20 दिया है, इसका अगर मौसल ही करना है, क्या लिखना है? मौसल ही करना है। तो देखना है कि 2, 10 और 20 कौना पहाड़वा से कट जाए, कौना पहाड़वा से कट जाए? तो 2 से कट जाए। कथी से? 2 से। तो इसका मौसल 2 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया? 2। फिर लसक पूछेगा, कथी जी? लसक पूछेगा। तो एमे बड़का पकड़ लेना है। कथी पकड़ना? बड़का। तो 2, 10 और 20 बताइए, 20 लिख देंगे। कथी लिख देंगे? 20। 2, 10 और 20 का 2, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। इसका हम एक प्रॉपर ट्रिक बता देंगे कि कोई भी एलसीएम आए, एचसीएफ आए, आराम से बना सकते हैं। समझ रहे? तो अब कथी अनुपात पूछा है। आगे शुरू में लसा दिया है कि मौसा दिया है? पहले दिया है लसा। पहले क्या दिया है? लसा। तो पहले लसा का मान कितना है? 20। और मौसा का मान कितना है? 2। अनुपात दिया है, तो काटेंगे तो ये होगा 10। ये कितना होगा? 1। यानी 10 अनुपात क्या होगा? 1 हो जाएगा आंसर। सोलह के बाद 17 क्वेश्चन दिया है 65 और 117 और पूरा लिख देते हैं। बढ़िया से बढ़िया प्रश्न है, सबसे बढ़िया प्रश्न है इस चैप्टर का। यदि 65 तथा 117 का मौसा
65m माइनस 117 के रूप का है तो m का मान ज्ञात करें। एक कथी का मान? m का मान ज्ञात करें। m का मान ज्ञात करें। चलिए m का मान हम ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न दिया है, ठीक है, और बहुत लाजवाब प्रश्न है। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में A B C D। ऑप्शन में बताइए क्या दिया है? एक दिया है का? 1 2 3 4 दिया है। ऑप्शन में देखिए ना क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। इसमें क्या होगा? कह रहा है कि 65 तथा 117 का मौसा इतना इतना के रूप का है तो m का मान क्या होगा? अच्छा आगे मौसा बताओ। 65 और 117 का मौसा क्या होगा? तो कहिएगा सर आप 65 और 17 का मौसा 13 के पहाड़ा से कट जाता है। ये कितना के पहाड़ा से? 13 के पहाड़ा से कट जाता है। यानी 65 और 113 का मौसा क्या होगा? 13 होगा। ये कैसे होगा? 13 होगा। 65 117 का मौसा कितना होगा? 13। अरे ऐसे अब नहीं जानते हैं? 65 और ये हो जाएगा 117। एक मर्द में 65 होगा। ऐसे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो 65 और 117 का मौसा कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, मौसली करना आप जानते हैं। पर इसके जगह पर क्या पुट किया जाए? इसके जगह पर क्या पुट किया जाए? इसके जगह पर क्या पुट किया जाए ताकि हमारा 13 आ जाए? हमारा क्या आ जाए? 13 आ जाए। कहिएगा सर अगर एक जगह पर वो 1 रख देता है तो 65 में 1 से गुना कर लेता 65 और 65 में से 117 घटा लेता 13 ना आई। 13 ना आई। अच्छा ही 1 रखेंगे m के जगह पर, हमेशा मान रखें 1 और 1 रखेंगे 65 में 1 से गुना करेंगे तो 65 माइनस है तो माइनस 117 है तो 117 लिख देंगे। अच्छा 65 में से 117 घटाएंगे तो क्या 13 आ जाएगा? नहीं आएगा। एक मतलब 1 नहीं रखेंगे। 1 नहीं रखेंगे। अब 2 रखते हैं भाई। 2 रखेंगे तो 65 में 2 से गुना करेंगे तो 130 होगा और 130 में से 117 घटा देंगे 13 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मान पुटिंग करना है। 65 और 13 का एलसीएम 13 आता है। कह रहा है कि m के जगह पर कितना आप पुट कर दीजिएगा ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए? 13 आ जाए। ये क्वेश्चन बड़ी अच्छा प्रश्न है, सबसे अच्छा प्रश्न हम इसको मानते हैं। 18 नंबर, कितना नंबर? 18 नंबर प्रश्न का सबसे छोटी भाज्य संख्या। ये प्रश्न क्या पूछा है? सबसे छोटी। कितना आदमी कह रहे होंगे कि सर आज तक डिजिटल के जमाना पर वो बोर्ड पर लिखा था नहीं। अरे यही बोर्डवा पर से पढ़ के बहुत लोग IAS बनल, बहुत लोग IPS बनल। बोर्डवा व्हाइटे बोर्ड रहे। पढ़ाई की थी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होगा। डिजिटल बोर्ड आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो डिजिटल बोर्ड खरीदाएगा भी है, लिखने की जरूरत नहीं रहेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? कितना होगा? यहाँ से देखिए 2 प्रश्न को खोखोर को फेंक दिया जाएगा। एगो कह रहा है, कथी पूछा है? अभाज्य संख्या। कथी जी? अभाज्य संख्या कुछ भी कह दिया। अभाज्य संख्या कुछ भी कह दिया उसका मौसा 1 होता है। रट लीजिए। अभाज्य संख्या कैसे? जैसे अभाज्य संख्या एगो बताइए ना, एगो 2 है, एगो 3 है। एगो 2 है, एगो 3 है। अच्छा 2 और 3 का अगर मौसा निकालेंगे तो क्या कभी भी कितना होगा? 1 होगा। 2 और 3 का मौसा कितना होगा? अरे 2 और 3 का मौसा ऐसे ना निकल जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो आप याद रखिएगा कि कभी भी अभाज्य संख्या दिया है उसका मौसा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। लेकिन भाज्य संख्या दे देगा, कहेगा भाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? इसका लिमिट नहीं होगा, इसका कुछ भी हो सकता है। जैसे भाज्य संख्या का मतलब कहिएगा सर यहाँ पर आप 6 लिख दीजिएगा और यहाँ पर 12 लिख दीजिएगा तो बताइए मौसा कितना हो गया? 6 और 12 का मौसा कितना होगा? 6 होगा। फिर यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर 9 लिख दिया, इसका मौसा कितना होगा?
3 होगा। इसका मौसा कितना होगा 3, और एक मान के चलिए 20 लिख दिया और एक 25 लिख दिया, इसका मौसा कितना होगा, कौना को हराम कटी 5 का नू, तो ये 5 हो जाए। तो बताइए यही सेम हो रहा है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या का मौसा केवल 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 ओनली 1 होता है, ओनली 1 होता है, लेकिन भाज्य संख्या का मौसा केवल केवल ओनली नहीं होता है, यानी इसका अलग अलग हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है जी। तो ये बातें आपको जानकारी होना चाहिए इस सब बातें को, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का मौसा क्या हो, 1 हो, कुछ भी रहे। अभाज्य संख्या कौन चीज है, 11 रखा और कोई रख दिया 3, बताओ 11 3 का मौसा निकालेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो याद रखना वाला जरूरत वाला ये बात है कि अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका आंसर तो कितना आएगा बताइए, अरे बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। तो आगे सुनिए, आगे तो हम ही बात जाननी है कि अभाज्य संख्या पूछलस, अभाज्य संख्या पूछा, अभाज्य संख्या पूछा, अभाज्य संख्या पूछा, तो हमेशा केवल अभाज्य संख्या केवल पूछेगा, हमेशा 1 होगा। लेकिन हमें बोला है सबसे छोटी भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2, और 2 और 4 का मौसा क्या होगा, 2 होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। भाज्य संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2, और 4 और 2 का मौसा क्या होगा, 2 होगा। ये 4 और 2 कौन पारा से कट जाए, 2 के पारा से, आंसर 2 हो गए। ओकरा बाद आप लोग को 19 देखना है। 19 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आप देखेंगे 96 का पूछा है, कथी का पूछा है, ऑप्शन ऐसे दिया है 2 के पावर 4 3 के पावर 2, बी नंबर दिया है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, और सी नंबर दिया है 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1, और डी नंबर दिया है 2 गुना 3 के पावर 5। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिया है। इसको फैक्टराइज कर देना है, कथी कर देना। अच्छा, इसको हम दिमाग से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, आप भी जानते हैं, या तो नहीं जानते हैं तो 96 को इस तरह कीजिए ना, कितना होगा 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, ये 2 कितना बार, 1 2 3 4 5, 2 5 बार होना चाहिए, 2 5 बार, 3 1 बार है, 3 कितना बार है, 1 बार, और 3 1 बार, यानी सी नंबर आंसर होता है। क्वेश्चन आपका 19 है। और एक और प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न। छः 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात बताइए। अभी प्रश्न बनाइए, आप बनाइए। तो 6 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं अनुपात, उनको भी जवाब देना है इसका जवाब क्या होगा। देखते हैं कौन कौन महापुरुष हैं जो जवाब देते हैं। आप नहीं बना रहे, कलम नहीं है, तो बनाओ ना, देख रही है। हर क्वेश्चन हम ही बनाएंगे, आपको क्या कीजिएगा। आप लोग भी बताइए तो इसका आंसर क्या हो रहा है। आप लोग जवाब दीजिए, फटाक दे। आप लोग भी तेजी में बन गया बबी।
अच्छा इसका शॉर्टकट से लिखिए ना, शॉर्टकट नहीं सीखा है। देखो 6 दिया, 8 दिया है, 22 दिया, ठीक है, 6 8 22 दिया है। इसका लॉसा निकालना है, कथी निकालना है, लॉसा। नहीं आता है बचवा स्टाइल में निकाल दीजिए महाराज। कितना होगा, अच्छा ए नंबर होगा। कितना आ रहा है इसका लॉसा, 132 132 आ रहा है का, अरे नहीं आ रहा है, 6 8 22 है। बचवा स्टाइल में तो निकाल सकते हैं, अभी नहीं आ रहा है। 2 से 3 4 11 कौन पारा से ना कटी, 11 चौका 44, 3 दूना 6, 44 में 6 से गुना, या तो इस तरह 3 दूना 6 और 6 चौका 24, 24 में 11 से गुना करेंगे, 4 4 2 6 और 2 हो जाएगा 264। कितना होगा, 264 हो जाएगा, तो 264 लिख देंगे। फिर कह रहा है 6 8 और 22 का मौसा क्या होगा बताओ तो, 6 8 और 22 का ना पारा से कटी 2, तो आगे पूछा है लॉसा, लॉसा हो गया 264, अनुपात है कितना 2, काटेंगे तो ये हो जाएगा, अधिया करो 132, 2 का अधिया कितना होगा 1, यानी 132 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे वाला मिलेंगे। 20 नंबर था ही, और कल 21 से लेकर 30 तक ले देखेंगे। जय हिंद।